हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हमारी अगली वीडियो है किसके ऊपर? वेरिएबल्स के ऊपर। वेरिएबल्स हमारे टू टाइप के होते हैं। पहला यूज़र डिफाइन, दूसरा सिस्टम डिफाइन वेरिएबल्स। अबे यार स्पेलिंग गलत होगी। दूसरा है सिस्टम डिफाइन वेरिएबल। ऐसे ही ऊपर वाले भी ठीक कर लेते हैं। एबल सिस्टम डिफाइन वेरिएबल की बात हम अगली आने वाली वीडियोस में करेंगे। अभी हम बात करते हैं यूज़र डिफाइन वेरिएबल्स की। तो अभी के लिए हम इसको उड़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तो बताया यूज़र डिफाइन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं हम। अब सपोज़ करो यहाँ पे हमारे पास लिखा है इको माय नेम। अभी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, अब ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं अब हम देखते हैं कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये किस टाइप से बनते हैं और ये क्या होते हैं। अब अभी तो बताया कि ये यूज़र डिफाइन वेरिएबल होते हैं। अब यहाँ पे लिखो इको माय नेम इज़ दिग्विजय एंड माय, ऐसे लिख लेते हैं इसको, एंड आई एम 22। अब यहाँ पे ये लिख दिया हमने, इसको कंट्रोल एस किया। यहाँ पे अब हम टाइप करते हैं, सबसे पहले क्या करनी पड़ती है, नई फाइल बनाई हमने, इसको देनी पड़ती है chmod +x। फाइल का नेम क्या है हमारा, variables.sh। अब हम इसको रन करेंगे variable.sh को। यहाँ पे क्या आ गया, माई नेम इज़ दिग्विजय एंड आई एम 22। बट अगर मुझे इसको एक वेरिएबल बनाना है तो मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ पे वेरिएबल बनाते कैसे, बस एक सिंपल सा हमें लिखना है नेम, क्योंकि हम एक नेम का वेरिएबल बना रहे हैं, इसलिए नेम इक्वल्स टू EIGVIJAY। हम इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हैं, एज को एक ही लाइन में, हम नेक्स्ट लाइन में भी कर सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 लिख दी थी गलती से। अब हमें इसको क्या करना है, हमारा जो है नेम वाला वेरिएबल है, इसको हमें लिखना है यहाँ पर। इसको उड़ाते हैं। सबसे पहले लगाया $, देन दिस। अब हम इसके अंदर लिखना है NAME नेम, ऐसे ही सेम विद दिस। पहले लगाया $, यहाँ लिखना है कर्ली ब्रेसेस एज। ये लिखा, कंट्रोल एस किया, देन हमने इसको रन कर दिया। देखा यहाँ पे भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ किसी और का नाम लिखना चाहूँ, अब अपने एक फ्रेंड का नाम ले लेते हैं। यार ये बड़ा गुस्सा दिलाता है, लैग होता है, समझ में नहीं आता। अब हम यहाँ लिख सकते हैं अपने दोस्त का नाम, जैसे है अनुभव, स्पेलिंग नहीं आती, छोटा नाम लिखते हैं स्पर्श। इसकी भी नाम की स्पेलिंग आती है, कम आती है, पर आती है स्पर्श, ठीक है। ये भी 22 साल का ईडिंग है। कंट्रोल एस, रन किया, स्पर्श एंड आई एम 22, ये लिख के डन कर दिया। अगर ये देखो कितना लैग कर रहा भाई, कितना लैग कर रहा। एक हमें यहाँ लिखना है इको, नए वेरिएबल्स बनाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे हम दिस इज
शेल, हमें पता है कि हमें इसके आगे क्या ऐड करना है। अब हमें इसके आगे ऐड क्या करना है, हमें लिखना है एक वेरिएबल बना लेते हैं ए नाम का, ए जो कि हमारा पहला वर्ड होगा। क्या लिखना है यहाँ, SHELL। देन दूसरा वर्ड हमारा क्या लिखना है, बी इक्वल्स टू ING। ठीक है, मुझे ये दोनों वर्ड्स एक साथ लिखने हैं, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डॉलर। अभी इसको हम अवॉइड करते हैं, यहाँ पे इसको अवॉइड करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम ए, और मुझे इसके साथ ही लिखना है ING। प्लस किया, देन हमने इसको रन किया, तो शेल स्क्रिप्टिंग, हम इसको कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं ऐसे, और हम इसको हटा के Ctrl S करके, सॉरी अभी यहाँ पे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बी को भी तो लिखना पड़ेगा। बी को हमने लिखा, कहाँ गया, ये रहा दूसरा, यार खो जाता है, हमने बी लिख दिया। ठीक है, Ctrl S, देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, शेलिंग, क्योंकि हमने शेलिंग लिखा है, शेलिंग स्क्रिप्टिंग लिखना था हमें यहाँ, SCRIPT। Ctrl S, दोबारा हम इसको रन करेंगे, स्क्रिप्टिंग दोबारा ING आ गया, क्योंकि हमने अपने यहाँ पे ये भी ऐड किया हुआ है। तो ऐसे हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं दो वेरिएबल्स को। बट अगर हम इसको लिखें ऐसे, सपोज करो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ये कर्ली ब्रेसेस में लिखने का, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है इसकी, आपको हमेशा ऐसे यूज़ करना है। इसलिए आपको ये पहले ये पढ़ा है कि आपके दिमाग में स्टोर हो जाए। इसको दिमाग से निकाल दो, ये दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूँ, ऐसे लिखा और यहाँ पे ए लिख दिया, और इसके अगर हमें साथ में लगाना है ING, तो इसको पूरा एक वो मानेगा। भी देखना, Ctrl S, मे बी ये भी कह ही दे कि ये कोई वेरिएबल नहीं है, इसको ये वेरिएबल नहीं मिला, समझे। तो अब हमें यहाँ क्या, सपोज करो हम एक स्पेस दे के भी लिखते हैं कि इस वर्ड के साथ ये वाला वर्ड आ जाए, तो ये हम इसको सेव कर लेते हैं। वाइट डॉट को हमने क्रॉस में कन्वर्ट कर लिया, देन इसको हमने रन किया, तो इस स्क्रिप्ट लगा गया, स्क्रिप्ट और ING में स्पेस है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दिया। इसको कॉन्कैटिनेट हम एक साथ ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है, हमें वही पहले वाला मेथड ही यूज़ करना होगा। कौन सा वाला, ये वाला। इसको भी हटा देते हैं यहाँ से, ताकि हमें एक्यूरेट मिले एकदम। इन दो तरीके से हम कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके कौन कौन से हमारे रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है एक वेरिएबल के नेम को लिखने में, या उसको टाइप करने में, या उसको डिस्क्राइब करने में। तीनों का मतलब एक ही होता है मेरे लिए, तुम्हारे लिए कुछ और बात अलग है। वेरिएबल नेम कैन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड कर सकता है, यहाँ पे देखो, लेटर्स स्मॉल a से स्मॉल z तक, A से लेके कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक। देन हम नंबर इंक्लूड कर सकते हैं 0 से लेके 9 तक, और एक सबसे स्पेशल कैरेक्टर जो है मतलब अंडरस्कोर, ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम कुछ और यूज़ नहीं कर सकते। इनवैलिड कैरेक्टर्स, नो स्पेस, हम कभी भी स्पेस नहीं दे सकते। अब इनको देखते चलेंगे कैसे कैसे। हम कभी भी स्पेस नहीं दे सकते, और ना ही कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते, जैसे हाइफन, एक्सक्लेमेटरी और एस्ट्रिक्स का मार्क कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। देन वेरिएबल नेम कैन नॉट बिगिन विद अ नंबर, नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते, अब देखते हैं इसको। अब हम यहाँ करते हैं इको, इसके अंदर हम प्रिंट कराते हैं $0, ये तो सॉरी ओ दबा दे, 0 नेम। इसको सेव करते हैं। अभी हाल के लिए नीचे वाले को ना कमेंट आउट कर देते हैं, इसको सबको। इसको कमेंट आउट करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ। कीबोर्ड दिख रहा है, कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क साथ दबा दो तो सभी लाइन को वो कर देगा, कमेंट आउट। अब हमने इसको सेव कर लेना है। देन सेम कोड को रन करते हैं। ये देखो, वेरिएबल डॉट sh नेम, सॉरी ऊपर वाली पढ़नी थी, गलत पढ़ ली।
वेरिएबल लाइन नंबर 11 में लिखा है 0 नेम स्पर्श नॉट फाउंड, ये हमें मिला ही नहीं है, ठीक है। 11 नंबर की लाइन में 0 नेम स्पर्श नहीं मिला क्योंकि ये इनवैलिड है। सिस्टम को समझ में नहीं आया क्योंकि 0 से कभी भी कोई वेरिएबल का नेम स्टार्ट नहीं होता। देन अगर हम इसके स्टार्टिंग में ये लगा दें तो ये जब भी यही सेम बात बोलेगा। अब इसको रन करके देखते हैं। देखो अब इसने अभी भी यही सेम बात बोली है। 11 में हाइफन नेम सर्च नहीं है। अब इसको यहाँ से एक मिनट क्लियर कर लेता हूँ। वेरिएबल नेम्स कैन नॉट, अरे क्या आ गया ये, वेरिएबल नेम्स कैन नॉट बी रिजर्व्ड शेल कीवर्ड्स, रिजर्व शेल कीवर्ड्स नहीं हो सकते आपके। बाय कन्वेंशन वेरिएबल नेम आर ऑफन रिटन इन अपर केस, मतलब आप इसको अपर केस में लिखें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब एक गुड प्रैक्टिस के अंदर आता है। हम वेरिएबल नेम कैसे कैसे लिखते हैं, अंडरस्कोर वेरिएबल BLE, क्या हो रहा है जी, इक्वल्स टू लिंकडिंग। अब हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, अनुभव लिख दिया, आती है मुझसे स्पेलिंग, अनपढ़ नहीं हूँ। या आप लिख सकते हैं वेरिएबल इक्वल्स टू 1 2, या एक हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेरिएबल अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर स्पर्श। अब यहाँ पे हम ये लिखा, देन हमने यहाँ लिख दिया पागल, हाँ अरे दोस्त भाईचारे में होता है स्पर्श पागल, स्पर्श पागल, ऐसा करके हमने लिख दिया। अरे बुरा मान जाएगा यार। स्पर्श के लिए हमने यहाँ डिसाइड कर दिया दोस्त, ठीक है, ये हमने लिख दिया इसके लिए। तो हम इसको पूरा वेरिएबल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वेरिएबल फॉर स्पर्श, या कुछ भी और जो आपको थोड़ा सा डिफाइन करने में इजी हो आगे यूज़ करके, कि हमें पता लग जाए कि वेरिएबल का नाम से देख सकते हैं कि किस टाइप का वेरिएबल है। तो बस आज की वीडियो में इतने रखते हैं। आपका वेरिएबल्स का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कुछ अगर 1-2 पॉइंट मिस हो गए तो मैं आने वाली वीडियो में बता दूंगा। इस हाल तो मैंने देख लिया है, कुछ मिस नहीं होगा। अगर बाई चांस कोई पॉइंट मिस हो गया है कोई, और इसके जो बिल्कुल बेस्ट एग्जांपल्स होंगे मैं आपको आपके नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अभी ऑन द स्पॉट ये नाम वाम रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, उस टाइम थोड़ा प्रोफेशनल वे में आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपके अच्छे सुंदर प्यारे टिकाऊ नोट्स। तो इसके लिए चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फैला दें ताकि वो शेल स्क्रिप्ट सीख के उनका भी कुछ थोड़ा भला हो जाए। समझे हो, समझे रहे हो, समझे मेरे हो, मैंने पता नहीं क्या बोला, अभी समझ रहे हो, इसके लिए तो फैला दो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतने रखते हैं। राम राम लड्डर।